हेलो बच्चों, मैं ममता श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दोराला से। बच्चों, आज हम कक्षा 4 में पाठ 12 भक्ति नीति माधुरी के अंतर्गत कबीर दास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें मैंने एक दोहा लिखा है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। ठीक है बच्चों, यहाँ हमें क्या करना है, इसका संदर्भ बताना है, प्रसंग बताना है और इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या करनी है। तो पहले हम जान लेते हैं संदर्भ क्या होता है। संदर्भ में बच्चों हमें जो दोहा है या जो पंक्तियां हैं उसका बताना होता है कि ये कौन से पाठ, कौन सी बुक से लिया गया, कौन सी पुस्तक से लिया गया है। फिर इसमें बताना होता है कि ये कौन से पाठ है, पाठ का नाम क्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसके जो कवि हैं या रचयिता हैं, जो भी इन लाइनों के या पंक्तियों के दोहे के रचयिता या कवि हैं, उनका नाम बताना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने जान लिया कि संदर्भ में हमें क्या क्या लिखना होता है। जैसे इसका संदर्भ हुआ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम कलरव, ठीक है, के भक्ति नीति माधुरी। भक्ति नीति माधुरी क्या हो गया, हमारा पाठ। ठीक है, भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से है। इसके रचयिता, ठीक है, इस लाइनों को, इन दोहों को, इन पंक्तियों को किसने लिखा है, तो इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ में हमारा ये आ जाता है। उसके बाद हमारा है प्रसंग। प्रसंग में क्या होता है बच्चों कि जो ये ऊपर की पंक्तियां हैं, दोहा है, जो भी है, उसमें हम जिस चीज के ऊपर जोर देते हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे इस वाले दोहे में साँच और झूठ, सत्य और झूठ के बारे में बताया गया है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें कबीर दास जी ने झूठ व सच के बीच का अंतर बताया है। ठीक है, तो जिस बात पर जोर दिया जाता है प्रसंग में, हम उस बात को कहते हैं। ठीक है, और ये भी होता है, संदर्भ थोड़ा हमारा बड़ा होता है और प्रसंग छोटा, क्योंकि बात वो छोटी सी आ जाती है संक्षेप में कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो प्रसंग में हम उस चीज का वर्णन कर देते हैं कि वो किस विषय पर अपनी बात कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद आता है बच्चों भावार्थ, यानी कि व्याख्या। व्याख्या हमें कैसे करनी है, साँच बराबर तप नहीं। इसका मतलब है कबीरदास जी कह रहे हैं कि सच के समान कोई तप नहीं है। जैसे तप करना, तपस्या करना कितना कठिन होता है, उसी तरह से सच बोलना भी सबसे बड़ा तप है। तो सच बोलना, सच के समान कोई और तप नहीं है। झूठ बराबर पाप, और उसी तरह से झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है। जाके हृदय साँच है, जिसके हृदय में सच्चाई होती है। ठीक है, जो सच बोलने वाला व्यक्ति है, जिसके हृदय में सच्चाई है, सच का साथ देता है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप यहाँ भगवान बुद्ध को कहा है कि जिसके हृदय में सच्चाई है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर वास करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने जाना कबीर दास जी के एक दोहे का संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा दोहा लेंगे। बच्चों, यहाँ हमने दो दोहे लिए हैं। ठीक है, पहला है वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष मतलब वृक्ष, जो पेड़ होते हैं, कभी भी नहीं फल भके, फल खाते हैं। वृक्ष अपने पेड़ कभी नहीं खाते हैं, है ना। देखा है कभी वृक्षों को पेड़ अपने फल खुद खाते हुए? नहीं ना, वो फल किसके लिए होते हैं, दूसरों के लिए। तो इसमें कहा गया इस दोहे में
पहले दोहे में समझाया था, संदर्भ और उसका प्रसंग लिखना है, ठीक है। तो हर दोहे के साथ यही करना है। यहाँ पहले दोहे में मैं आपको तीनों चीज़ आपको करके बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले उसी तरीके का करना है। ये दोहा लिख के उसके बाद आप क्या लिखेंगे, संदर्भ, फिर प्रसंग लिखेंगे, इस प्रसंग में किस बात को कहा गया है, और फिर उसकी व्याख्या करेंगे जो आपको मैं समझा रही हूँ, भावार्थ, ठीक है बच्चों। तो वृक्ष कबू नहीं फल बके, वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता है। नदी न संचे नीर, और नदी न संचे अपना नहीं सिंचाई करती है, नीर अपना पानी नहीं लेती है, ठीक है। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। परमारथ के कारण, परमारथ मतलब दूसरों की भलाई के कारण ही साधुन धरा शरीर। ये जो साधु लोग होते हैं, सत्यवादी लोग होते हैं, इंसान हैं जो, उन्होंने ये शरीर लिया है, मनुष्य शरीर जो है वो दूसरों की भलाई करने के लिए ही लिया है, ना कि आपसी झगड़े के लिए या आपाधापी करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो मनुष्य शरीर जो मिला है, जिस तरह से वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, उसी तरह से जो मनुष्य रूपी जीवन जो मिला है वो दूसरों की भलाई करने के लिए ही मिला है, ठीक है। इस दोहे की व्याख्या ऐसे करनी है, संदर्भ और प्रसंग सहित। अब हम आते हैं दूसरे दोहे पर। दूसरा दोहा है, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप, ठीक है। इसमें बताया गया है, इसकी भी ऐसी करनी है, संदर्भ और प्रसंग सहित, ठीक है। और व्याख्या या भावार्थ में आपको बता रही हूँ। जहाँ ज्ञान है तह धर्म है, जहाँ पर ज्ञान है, ज्ञान की बातें की जाती हैं, वहाँ क्या है, धर्म है, वहाँ धर्म है, ठीक है। और जहाँ ज्ञान की बातें नहीं होती हैं, आपसी छल कपट होता है, वहाँ धर्म नहीं होता। जहाँ झूठ तह पाप, और जहाँ पर झूठ नहीं है, जहाँ पर झूठ है, झूठ बोला जाता है ना, वहाँ पर क्या है, पाप, वहाँ पर समझो पाप हो रहा है। जहाँ ज्ञान है, जहाँ लोगों में समझ है, एक दूसरे की भावनाओं की, एक दूसरे के विचारों की, वहाँ पर क्या है, धर्म है। धर्म अपने आप ही ऑटोमेटिकली वहाँ पर धर्म है। जहाँ झूठ है, जहाँ पर हम आपस में कलह रखते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, वहाँ पर पाप है, ठीक है। जहाँ लोभ है, जहाँ हम लोभ का, कि आपस में एक दूसरे से कैसे अपना भला कर सकते हैं, दूसरों की भलाई ना करके एक दूसरे का हम कैसे दूसरों से लाभ ले सकते हैं, तो वहाँ क्या है, तह काल है। वो समय क्या है कि आपका अंतिम समय आ गया है, जब आप एक दूसरे का ही लाभ लेना चाह रहे हैं, दूसरों का ही गला काटना चाह रहे हैं, तो वहाँ काल है, ठीक है। वो समय सही नहीं है आपके लिए, बुरा समय है। जहाँ क्षमा है, आप क्षमा करना सीख जाते हैं, तह आप, वहाँ ईश्वर स्वयं है। जैसे आप जानते हैं कि भगवान, हम कितने मनुष्य जो है कितने ही बुरे कर्म करता है, लेकिन फिर भी ईश्वर जो है माफ करता रहता है। तो जहाँ क्षमा है, जहाँ हम क्षमा करना जान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दूसरों को क्षमा कर दो, तह आप, वहाँ ईश्वर रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमने जाना दोहे के संदर्भ, प्रसंग सहित भावार्थ, और इन दोनों के मैंने आपको भावार्थ समझाए हैं, जो आप प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग सहित लिखेंगे।